से निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाइए। जैसा कि निर्धारित समय 3 बजे तक यह कार्यक्रम चलने हैं, समय होने को हम लोगों ने काफी दूर दराज से अपनी यात्रा तय कर यहाँ आया। आप लोग भी आए, हमारा आपका सबका आना सफल हो जाए। एक निवेदन है कि थोड़ा यानी शिव के प्रशिष्ट शिव शिष्य के आचरण को प्रकट करते हुए उन्होंने अपनी एक पंक्ति में कहा है कि हब के न चली बात के न बोली हब के न चली बात हब के न बोली बात घर के न गड़ी बात सही जे गई बात धीरे धरी बात भरत गोरख राम। उन्होंने कहा कि महादेव का चेला हबक हबक के नहीं बोले। आप यहाँ गुरु चर्चा में आए हैं, धूप में आए हैं, दूर दराज से चल के आए हैं, लेकिन आप गुरु चर्चा में बैठकर हल्ला कर रहे हैं। सोचिए, शिव के शिष्य के शिष्य, शिव के प्रशिष्य शिव के शिष्यों के बारे में कहा कि महादेव का चेला कैसा हो। उन्होंने कहा कि हम कितना बोलेगा, महादेव का चेला हबक हबक के नहीं बोलेगा, हबक हबक के तेजी से नहीं भागेगा। जब शिव के शिष्य भीड़ से गुजरते हैं तो बगल वाले को पता नहीं चलता, लगता है कि लाखों के भीड़ में साधु आए और आके निकल गए। उनकी कदम की आवाज बगल वाले को प्रभावित नहीं करता। ऐसे महादेव का चेला होता। उन्होंने कहा कि गर्व देना करीबा, महादेव का चेला कभी गर्व नहीं है, गरीबा भाव। शिव के शिष्य धीरे पांव रखते हैं। भरत गोरख राम गोरखनाथ ने ऐसा कहा। सोचिए, शिव के प्रशिष्ट कहा शिव के शिष्य के बारे में कि शिव शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। हम लोग तो डायरेक्ट महादेव का चेला है, महादेव हमारे और आपके मुख में। आप अपनी व्यवहार अपनी आचरण से अपनी शिष्टता का परिचय दे। यहाँ कुछ नहीं है शिव चर्चा। शिव चर्चा में जानने और समझने को कुछ नहीं है। आपने जो शिव को गुरु बनाकर अपनी आचरण अपनी व्यवहार प्रकट करते हैं, यही है मूल शिव शिष्टता। साहब शिष्यानुभूति में एक पंक्ति लिखते हैं, शिव गुरु चर्चा से संजाप। उन्होंने कहा कि शिव के शिष्टाचार नहीं करते, शिव गुरु चर्चा से संजाप एक प्रकार शिष्य भाव खुद एवं समूह को अपलावित कर दे। किसान का बेटा था, एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, अपने मुंह की चाबी अपने हाथ में डुबा रहे थे। अचानक एक तेज हवा लगती है इनको और एक गहरी लंबी सांस खींचते हैं और सांस खींचने के उपरांत इनकी हाथ की चाबी जमीन पे गिर जाती है और जैसे वे लंबी सांस लेते हैं महसूस करते हैं कि मेरा नाम नमो को सुना और जब सांस निकली तो सिवाय निकल गया। साहब कहते रूप रूप सस्ता हम तक जगला के को जगलानी वो हटा के नहीं लगाए। बगल में कीचड़ पड़ना था, मां कीचड़ से दौड़ी हुई आई और कहती है, ए हरिंद्र तहर का बुला गए वे तरह के का मिल गए। 2-3 बार का जब रिपीट करती है, साहब अंदर जमीन से चाकू काटे कहते, ए भाई ये हमारे रूप के छवियां मिल गए, यही हमरा के मिल गए। साहब कहते कि मैंने अनजाने में मालूम कहा कि तुम्हें मुझको अध्यात्म की चाबी मिल गई। साहब को साधना की बात मिल गई, साधना का मंत्र मिल गया। साहब कहते कि उन दिनों 15 घंटा 17 घंटा 18 घंटा मैं लगातार नमः शिवाय करते रहता था। अब उनके जीवन में चमत्कार का दौर चलता है। आसमान से बेलपत्र नमः शिवाय लिखा के गिरना, दरवाजे में सबसे साधु आ रहा है नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद सरकार में एग्जाम देते हैं, केंद्र सरकार की एग्जाम होती है आईपीएस की, उसको क्वालिफाई कर जाते हैं। 22 साल के स्टूडेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से मेडिकल में छप जाते हैं। फिर दूसरी बार बीपीएससी के एग्जाम देते हैं और सरकार में आपको पता होगा कि झारखंड में पागल में वीडियो बन के चले जाते हैं। वहाँ उनके जीवन में चमत्कारों का क्रम चलता रहता है। 8 साल के बाद पागल के बाद बगल में ये मधेपुरा आता था। ऐसे ही क्रम चलता रहा। एक समय उनके कार्यालय में कुछ सहयोगी इनसे कहने लगा कि हरिदास अपने घर में महाप्रेत को पाल के रखा
मंदिर है, उस मंदिर के महादेव को मिठाई खिला। मैं मान जाऊंगा कि महादेव इनके सुनते हैं, इनके गुरु हैं। कार्यालय की सभी गाड़ी खुल गई, दोपहर की टाइम थी। ये घटना है सितंबर माह की, सन 1982 की। सभी कार्यालय से जुड़े पदाधिकारी कर्मचारी चल दिए उस मंदिर की ओर, सिद्धेश्वर मंदिर की ओर। रास्ते से उन दिनों 20 रुपए की एक प्रात रसगुल्ला खरीदी जाती है। 2018 में हम लोगों ने उनके पास गया तो मैं महिलाओं से बात भी किया, काफी बुजुर्ग हो गए थे वो। पंडित शिवलिंग की कहानी और प्रात को रख देते हैं, मिठाई को मिल लेते 50 पीस रसगुल्ला, दरवाजा को लगा देते हैं। उन दिनों मंदिर में जो दरवाजा थी उसके बीच की गैपिंग से मंदिर की सारी सीट बाहर से ही दिख जाती थी। लगभग 10 मिनट हो गया, कोई चमत्कार नहीं हुआ। हरिनारायण का मन बेचैन होने लगा कि अब क्या होगा, यदि आज महादेव भोग नहीं लगाए तो ये इतने सारे लोगों के बीच में मेरा क्या होगा। बेचैन होकर कुर्सी को छोड़ दिए और गाड़ी के स्टेरिंग पर आकर बैठ जाते हैं और मन से एक आवाज निकलती है, बुढ़ऊ इज्जत रख दिया। साहब कहते हैं महादेव को कि बुढ़ऊ इज्जत रख दिया। इतनी सी बात सुनना है कि मंदिर की लाइन कट जाती है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के पीछे भैरवनाथ का मंदिर है, वहां से पेट्रोल बैंक लेके आते आते पुनः लाइन आ जाती है। साहब का मन समझ जाता है चमत्कार तो हो गया। जब मंदिर की पट खोल के देखा जाए 15 पीस रसगुल्ला गायब है और जो बचा 35 पीस रसगुल्ला है, लगता है कि उसको भी कोई छुरी से 2 भाग में बांट दिया। इस घटना को देखकर उस मंदिर के प्रांगण में लोगों ने श्री हरिनारायण जी से कहा कि आज तक का इतिहास है कि इस मंदिर में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये धरती पर आप एक युग पुरुष है, आपने महादेव को मिठाई खिलाया, आपने इतनी बड़ी चमत्कार कैसे किया। ये साहब हरिनारायण के आंख में आंसू आता है और मन ही मन कहते हैं कि हे महादेव तू करना क्या होता है, तू दया के साथ है, तू मुझ जैसे दुख छुटाने पर दया करता है। अगर आज तेरी दया नहीं होती तो मेरा जीवन क्या होता। और वहीं से दया सब उत्पत्ति हुई। हम लोगों ने शिव की शिष्टा में जो कहा है ना कि अपने गुरु शिव से दया की याचना करिए, वहीं से दया शब्द की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने कहा कि हे महादेव आप दया के सागर हैं। लोगों को उन्होंने कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया और मेरी गुरु की दया से चमत्कार हुआ। पहली दफा कमरे से बाहर लोगों ने साहब को कहना प्रारंभ किया कि मैंने शिव को गुरु बनाया, मेरे गुरु की दया हुई। आज मंदिर के प्रांगण में लगभग 200 लोग शिव को गुरु बनाए। ये घटना 1982 सितंबर माह की है। उसके बाद ठीक उसके 4 साल बाद 1986 में पटना राजभवन मीटिंग में जा रहे थे। संध्या होने के कारण रात्रि विश्राम इनके एक सहयोगी थे चंद्रभूषण रोहतगी साहब, उनकी आवाज पर रुक गए। वो सरकार में मेरा मजिस्ट्रेट थे उन दिनों बेगूसराय में। मां भगवती के बहुत अच्छे साधक थे। प्रातः रोहतगी साहब मां भगवती को आरती करते चले जाते हैं और साहब फुलवारी में बैठे। साहब कहते हैं कि हल्का हल्का रोड पर इक्का दुक्का आदमी चल रहा था जो दिखाई देता था। तभी एक आवाज उनको सुनाई देता है। वो आवाज कहता है कि हल्का तुम जो करते हो कहते नहीं हो। साहब कहते हैं कि जी मैं जो करता हूं कहता हूं। वो आवाज कहती है कि असल में बोलते हो। साहब कहते हैं कि झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। फिर वो आवाज कहता है को क्या कहते हो। साहब चुप हो गए। वो कहते साला मैं फंसा, मुझको फंसाया। उन दिनों में तो साधना रत्ना बताता था, मुझको कुछ पता ही नहीं। साहब कहते मैं चुप हो गया। फिर साहब कहते कि फिर मैंने कहा कि क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है। तभी महादेव से वार्तालाप के क्रम में रोहतगी साहब कमरे से चाय लेकर चले आते हैं और जो महादेव से इनकी वार्तालाप होती है, जैसे ही रोहतगी साहब चाय लेके आते हैं वार्तालाप बंद हो जाती है। रोहतगी साहब कहते हैं कि सर चाय, लेकिन साहब कहते हैं कि मुझको महादेव ने जो समझाया वो मेरा मन इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। उन्होंने रोहतगी साहब को कहा। रोहतगी साहब ने कि जब महादेव ही नहीं कहा तो इसमें दिक्कत क्या है। इस तरीके से हमारा दूसरा सूत्र जो गुरु चर्चा है, जो हम लोग कहते हैं कि ये गुरु आदेशित करना है सही। श्री हरिनारायण जी साहब को महादेव ने आकाशवाणी होकर कहा तुम जो करते हो मैं
मधेपुरा के सिंहेश्वरनाथ मंदिर में उनको दया मिला और सन 1986 के दशक में बेगूसराय की धरती पर उनको गुरु आदेश दिला कि तुम जो करते हो यह लोगों को करने को कहो। इस तरीके से साहब श्री हरिदानंद को 3 सूत्र मिला और यही 3 सूत्र लेकर साहब दीदी के साथ बैठे, कुछ गुरु भाई लोगों के साथ बैठे। उन दिनों के गुरु भाई हुआ करते थे विजेंद्र बाबू, राजेंद्र यादव जी, जो बाद में सरकार में सांसद भी रह चुके। इन लोगों के साथ उन्होंने बात किया, सब लोगों ने सहयोग किया। मां ने भी कहा कि जब महादेव कहा तो इसमें दिक्कत क्या है। सच में कहा गया कि एक कामयाब पति के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। साहब श्री हरिदानंद को इस जगत में जो अध्यात्म की दुनिया में कामयाबी मिली है, इस कामयाबी का राज है मां दीदी नीलमानंद। हरिदानंद ने अगर संकल्प लिया कि जन्नत के, इसलिए हम लोग एक भजन में भी कहते हैं कि हृदय के फूल से इस बगिया को है लगाई। दीदी नीलमानंद अपने हृदय के फूल से इस बगिया को सिंचा है, जिस बगिया के हम फूल हैं। तो जितनी सहयोग का मेरे बड़े गुरुदाता साहब श्री हरिदानंद जी का शिव की शिष्यता में रहा, उतनी सहयोग का मां दीदी नीलमानंद का रहा। साहब के कदम में कदम मिलाकर उन्होंने विश्व के पिताक पर शिव की शिष्यता को अवतरित करने का संकल्प लिया और आज उनके संकल्प में हम लोग अपने मन को संकल्पित करके हम अपने घर की स्थिति को बदल रहे हैं, अपने समाज की स्थिति को बदल रहे हैं, अपने परिवार की स्थिति को बदल रहे हैं। एक ऐसे पावन वेला में, ऐसे अवसर में हम लोग आए हैं साहब श्री हरिदानंद जी के मां दीदी नीलमानंद के वैवाहिक वर्षगांठ को मनाने। हम उनके वैवाहिक वर्षगांठ को क्या मनाएंगे, हम उनके वैवाहिक वर्षगांठ में क्या केक काटेंगे, क्या मिठाइयां बांटेंगे, क्या लोगों को खिलाएंगे। अगर कुछ बांटना है तो उन्होंने हमको आपको शिव दिया। चलिए इस वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम लोग भी संकल्प लेते हैं कि जो शिव मेरे अंदर आया, जो महादेव के दिया मेरे अंदर आया, एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव अवस्थित हो जाए। एक एक व्यक्ति, किसी की कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई, किसी के टीबी जैसी बीमारी ठीक हो गई, किसी के उजले घर बच गए, किसी की पत्नी मिल गई, किसी का पति मिल गया, किसी के बच्चे लौट गए, बहुत ऐसे 5 माह का खून भर गया। अनेकों ऐसे परिणाम है जो हमारे और आपके समाज में आज घटित है। आज उसी परिणाम के चलते इतने सारे भाई बहन इस तपती धूप में भी अपने गुरु शिव की चर्चा में आए। आइए आज तो आपको शिव को गुरु बनाकर परिणाम मिलाए, यह परिणाम एक एक व्यक्ति को मिल जाए, एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव धड़क जाए। इसी संकल्प के साथ हम लोग जहाँ रहेंगे, जैसे रहेंगे, जिस स्थिति में रहेंगे और एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाते चलेंगे। और बड़ी सुंदर एक बात भाई सुमन कह रहे थे, ये लगातार मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, होता है कुछ। एक भजन डाला है, ऐसी करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, गुरु आपकी दया से सब काम हो रहा है। इसमें हमारा और आपका कोई नाम नहीं है, उन्हीं की दया से मन में चाहत बढ़ती है और उन्हीं की दया से आपके बीच चले आते हैं, आप ही लोगों के बीच चले आते हैं। चलिए ना, हमारा आपका हम सबका आना सफल हो जाए। एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव गुरु के रूप में अवस्थित हो जाए, शिव गुरु की चर्चा करता है। यानी महादेव का चेला किसी से साक्षात नहीं करता है, उनके द्वारा जो बातें कही जाती है वो खुद को भी और समूह को भी सुगंधित करते शिव शिष्यता की सुगंध से। इस उद्देश्य से वो महादेव की बात करता है। हम महादेव का चेला है, आप हल्ला करेंगे, आपके बीच काफी गुरु भाई भी आए हैं, नए नए गुरु भाई आपके बीच गुरु चर्चा में आए। आपकी इस व्यवहार को देखकर कुछ को गुरु नहीं बनाएंगे। बड़े गुरुदाता साहब श्री हरिदानंद जिनकी जन्म सन 1948 दशक सिवान के अमरौली गांव में एक मिट्टी के घर में हुआ। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ सिन्हा, उनकी माता का नाम श्री राधा सिन्हा था। इत्यादि चीजों में उनको बड़ा रुचि। समय बीतता गया। एक समय उनके घर में, उस समय साहब श्री हरिदानंद के पिताजी, यही बगल में जमुई है, जमुई में डाटा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। साहब श्री हरिदानंद जी घर के बड़े बच्चे होने के
जहाँ भी उनके पिता की तबादला होती थी, उनके पिताजी शाम को अपने साथ करते। दोपहर की टाइम थी, साहब अपने रूम में कैरम बोर्ड खेल रहे थे। स्कूल से आए थे, बच्चे थे, साथ जा रहे थे। इनके यहाँ एक नौकर रहते थे जिनका नाम था, उनके साथ दूध पिला रहे थे। तभी इन्हीं के कार्यालय के एक सहपाठी साहब को मिलने आए। उनको प्यास लगी, उन्होंने कहा हरिंद्र मुझको पानी दो। लगभग 4-5 बार आवाज लगाया, लेकिन ये दूध पिलाने में इतनी मशगूल थे तो उनकी बातों को इन्होंने दरकिनार कर दिया। अंततः वह व्यक्ति चिल्ला के कहता, ऐ हरिंद्र मुझको प्यास लगी है, पानी दो। साहब श्री हरिनाथ जी गुस्से में आकर कैरम बोर्ड पर स्टाइलर को कस के पटकते हैं और जाते हैं, पानी लाकर दे देते हैं। कुछ देर के बाद उनकी माता जी खाना देती है। खाना खाने के उपरांत हाथ धोने के बाद उनको दांत खोदने के लिए तिनका चाहिए होता है। उन्होंने फिर इन्हीं से गुहार लगाया कि हरिनाथ जी तिनका हमको दे दीजिए, दांत खोदना है। बच्चा आवेशित हो गए, उस समय उतर गए सोफा पर से। वह व्यक्ति बड़ा आवेशित हुआ कि एक आईएएस अधिकारी का बेटा, और बताओ कितना उधरती है, मैंने दांत खोदने के लिए तिनका मांगा, वो झाड़ू का तिनका दे दी। वह झाड़ू के तिनका को नचाकर फेंकते, कोना से टकराता है और बच जाता है। ऐसा साहब श्री हरिनाथ के जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति ये थी, उनको लगा कि एक समान व्यक्ति तिनके को सांप कैसे बना दिया। ये बात उनके मन में घर कर गया। फिर उनके पिताजी आए, वार्तालाप चल। वार्तालाप के बाद हरिनाथ जी उस व्यक्ति को मिलने को बेकरार। अब अपने पिताजी के सामने उनसे कैसे बात करते। जैसे वो व्यक्ति उनके पिताजी से मिलकर घर से बाहर निकले, साहब उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आप जादूगर हैं क्या? आप जादू जानते हैं क्या? साहब कहते हैं कि यार मैंने बड़ी छोटी चीजों के लिए शिव को गुरु बनाया, अगर जान जाओगे ना तो तुमको नफरत होगा। बोले मुझको किसी चीज की कमी नहीं थी, मैं एक आईएएस अधिकारी का बेटा था, एक ऑफिसर का बेटा था, पैसे की कमी नहीं थी, मान सम्मान की कोई कमी नहीं था। मेरा बाप आईएएस अधिकारी था, उनकल था। उन्होंने कहा कि मैं पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पैसे के लिए शिव को गुरु नहीं बनाया, बड़ी छोटी चीज के लिए मैंने शिव को गुरु बनाया। साहब को लगा, साहब कहते कि मैं बचपन में थोड़ा पढ़ने में कमजोर था, मुझको लगा इस व्यक्ति से मैं जादू सीख लूंगा तो अपने स्कूल में जादू सिखा के सारे बच्चे को अपने कंट्रोल में रखूंगा, सब मुझसे डरेगा और मैं सबके बीच बाबा बन के रहूंगा। साहब कहते मैंने बस इसलिए उस अघोरी का पीछा कर लिया। वो अघोरी, वो व्यक्ति मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझको कहा कि अगर आपको ये जादू सीखनी है तो शमशान आना होगा। रात्रि के 12 बजे समय का इंतजार के, रात्रि के 12 बजा ये अपने मुख से निकल गए। इनके नौकर इनके साथ सोते थे, इनका नौकर इनको रोका। नौकर बोला कि अगर आप चले जाएंगे कल मालिक को पता चलेगा तो मालिक मुझको नौकरी से निकाल देंगे। साहब कहते हैं अगर तुम मुझको नहीं जाने दिया तो मैं कह दूंगा और तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। इससे उनके नौकर उनको जाने दिए। रात्रि के शमशान में चले गए, वहां वो व्यक्ति मिले, उनके काफी देर बैठे। उसके बाद वह व्यक्ति जब शमशान की साधना से निर्मित हुए तब उनसे इनकी वार्तालाप हुई। उस व्यक्ति को लगा कि यह सम्मान बच्चा नहीं है, एक 7 साल का बच्चा रात्रि के 2 बजे घनी शमशान में अकेला बैठा है, बिना कोई घर, बिना कोई भय। इस धरती पर एक अद्भुत बालक है, अदेश बच्चा है। कल अगर इसके पिता को पता चल जाएगा तो इसके पिता को मेरी नौकरी खत्म कर देंगे। वह पढ़ाता, कल से इनको बोल दिया कि फिर से आप शमशान आइएगा, आज आपका इतना है, कल आप आएंगे तो मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगा। यह कहते वो निकल गए। दोबारा वो शमशान में इनको नहीं मिले, लेकिन हरिनाथ जी साहब के मन में ये बात घर कर गई कि यदि जादूगर बनना है तो शमशान जाना होगा। उस दिन से लगातार शमशान जाने लगे। अब जो इनके यहाँ कोई साधक आते थे, कोई कुछ किसी तरीके से इनका जीवन का कर्म चलता रहा। समय में इनके पिताजी की तबादला होते रहे, ट्रांसफर होते रहा, अपने पिता के साथ साथ ये चलते रहे। समय बीतता चला गया। एक समय ये बगल में आपके सहरसा मध्यपुरा है, सहरसा में एक जिला स्कूल है, जिला स्कूल के छात्र बने।
ये वहाँ एक मत्स्यगंधा नामक शमशान है जो आज भी मौजूद है। उस शमशान में ये साधना करते थे। इनके आचरण के व्यवहार से इनके माता पिता सभी चिढ़ गए, उड़ गए। कोई कहता था कि घर में कंकाल रख दो तुमको सिद्ध मिल जाएगा, कोई कहता था पैर रख दो। ये पता है उन दिनों क्या कर रहे थे, सब्जी रखने वाले फ्रिज में आदमी का मूली ला के रख देते थे। जब वो महकता था मूली तो उसमें ब्लीच पाउडर मार देते थे। माँ जब सब्जी के लिए गए उन दिनों साहब के पिताजी इसी बगल में साहबगंज में ड्यूटी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे श्री विश्वनाथ बाबू। अपने पिताजी परिवार के साथ रहते थे, साहबगंज कॉलेज का छात्र बने। वहाँ इंटर की पढ़ाई पूरा करके ये अपना वापस पटना को लौट जाते हैं। लेकिन इनकी शमशान की साधना छूटती नहीं है, शमशान जाने इनका मन नहीं होता है। अंततः इनके परिवार के कुछ लोग इनके पिताजी को सलाह दिए कि इनकी शादी करवा लो, शायद शादी होगा, पत्नी आएगी तो पत्नी ठीक कर देगा। तब उनकी शादी की बात चली और उस समय प्लामू की स्टेट बेटी थी दीदी नीलमणि। हम लोगों ने अभी सुना कि वो राजघराने की राजमणि नीलमणि थी। जी बिल्कुल, हम लोगों ने सभी सुना है। उन दिनों उनके माँ दीदी नीलमणि का पिता का नाम था जगदीश सिंह मौर्य और उनकी माता का नाम था भूमिका। प्लामू के स्टेट बेटी कहलाई। उनकी जन्म सन 1952 में हुआ था। शादी सन 1972 को उनकी हुई साहब श्री हरिकानंद के द्वारा। ये दिन वही था 22 मई सन 1972। 22 मई सन 1972 साहब और दीदी के जीवन का सबसे सुंदर पल दिन था। इस अकबर साहब और दीदी एक साथ बैठे थे तो माँ कहा करती थी साहब को कि सुनिए, शिव की विशेषता में हम आपसे सीनियर हैं, आपसे पहले मैं शिव को गुरु बनाया। तो साहब कहते थे हाँ, ब्याह के लोग से। जब साहब और दीदी शादी के मंडप पर बैठे थे, यही 22 मई सन 1972, तो पंडित पूछते हैं साहब श्री हरिकानंद साहब से कि जी आपने जीवन में कोई गुरु बनाया नहीं क्या? साहब शमशान की साधना में इतने थक गए थे, इनके थकाए हुए थे कि इन्होंने चिड़िया कर कहा कि मैं साला किसी को गुरु नहीं मानता। पंडित चुप हो गए। फिर उन्होंने माँ दीदी नीलमणि को पूछा कि क्या आपने अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया? माँ कहती है नहीं। पंडित कहते हैं कि आप शिव को गुरु बना लीजिए। माँ कहती है जी बना लेंगे। ये बात चलती थी तो माँ हंसी मजाक में कहती थी कि साहब आपसे पहले मैंने शिव को गुरु बनाया। साहब कहते थे हाँ, आपको ब्याह करने का लोभ था इसलिए हमसे पहले शिव को गुरु बनाया। ये उनके जीवन की एक सुंदर बातें रही हैं। एक पंक्ति कहा गया, किसी ने सच्ची कहा है कि शिव और शक्ति मिला तो संसार बना, शिव और शक्ति मिला तो संसार बना, साहब दीदी मिला तो शिव शिष्य परिवार बना। तो आज जो हम लोग शिव शिष्य परिवार की बगिया में एक फूल के रूप में खिलते नजर आ रहे हैं, यह वही साहब हरिकानंद और यही वही दीदी नीलमणि के जीवन की सबसे बड़ी त्याग और सबसे बड़ी समर्पण हमारे और आपके रूप में। सन 1972 के दशक में इन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद जैसा कि साहब के परिवार के लोगों ने सोचा कि पत्नी आएगी तो साहब हरिकानंद को ठीक कर दे, लेकिन दीदी नीलमणि कहती है, दीदी नीलमणि तो बचपन से बड़ा आध्यात्मिक वो भी रहती है। उन्होंने कहा कि बचपन में दीदी नीलमणि की नानी जो है उनको भागवत की कहानियां सुनाती थी और बात बात में एक बात कहती थी कि बेटी शमशानी से कभी मुंह नहीं लगते, अघोरी से कभी मुंह नहीं लगते, वो भाई पुश्तैनी किस्म के इंसान होते हैं, इसलिए कभी उनसे मुंह नहीं लगना चाहिए। अब संयोग से दीदी नीलमणि की शादी एक अघोरी से हो गया, एक शमशानी से हो गया। अब रात्रि के साहब शमशानी से साधना करके आते, माँ कुछ नहीं बोल,
चुपचाप रहते। साहब कहते कि मैंने जो पूजा के दिनों में दुख झेला है ना, मैंने जो तकलीफ झेला है ना, मेरे किसी गुरु भाई को तकलीफ नहीं होती। साहब ये कि जिसको कीड़ा छिद्र नहीं बना देता था और उससे ब्लड आ रही थी और मैं उसी स्थिति में घर पहुंचता था, रात्रि के 2 बजे 3 बजे मां दीदी लीलामानंद साहब के लिए जगी रहती थी और उस समय गर्म पानी करके साहब के जग पे पानी जब डालती थी ना तो साहब के शरीर से कीड़ा निकलता। सोचिए ये महामानव इस विशिष्टता को लाने के लिए कौन सा कर्म नहीं किए, कौन सा काम नहीं किए और मां दीदी लीलामानंद कैसे पग पग पर उनका साथ निभाए। समय बीतता चला गया, लोगों के द्वारा ठगाते चले गए। समय आ गया सन 1974। इसी आरा के गांधी शमशान में इन्होंने हार के टूट के कलम पे सोचा कि मैं कहीं का नहीं रहा, एक आईएएस अधिकारी का बेटा। स्थिति मेरी ऐसी कि मैं एक चपरासी की नौकरी के भी लायक नहीं। यह सोच के शमशान की साधना से अपने डेरा के तरफ चलते चले जा था। गुरुदेव ब्रह्मा, गुरुदेव विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हरिद्वार का मन से श्लोक पर होगा कि इस समय मेरे मन में यह श्लोक आया तो क्यों आया, और ये श्लोक इनको सिखा दिया कि गुरु ने साक्षात परब्रह्म गुरु काहे नहीं। हरिद्वानंद ने कहा कि यदि गुरु परब्रह्म हो सकते हैं, गुरु भगवान हो सकते हैं, तो भगवान गुरु काहे नहीं। साहब हरिद्वानंद जी सन 1974 नवंबर माह रात्रि के 2 बजे आरा के गांधी शमशान में मन ही मन परब्रह्म भगवान शिव को गुरु बना लिया। साहब अमूमन चर्चाओं में कहते हैं कि मैं शिव को गुरु समझकर नहीं बनाया, मैंने शिव को गुरु भगवान समझकर बनाया, क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान गुरु होते हैं। मैंने कहा कि अगर गुरु भगवान हो सकते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। अब इन्होंने कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाकर से मैंने उनके सामने 3 शब्द डाल दिया, क्योंकि शमशान की साधना में इनको महाप्रेम ठग लिए। साहब कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अघोरी को शराब ला के देता था, अघोरी को मीट मुर्गा ला के देता था, अघोरी को कबूतर लेके आता ला के देता था, ताकि कोई को मेरे मन को समझा दे, मुझको जादू सिखा दे। लेकिन एक भी गुरु ऐसा नहीं हुआ जो मेरे मन को रास आया। भगवान शिव को गुरु बना लिया और सोचा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। और शिव को गुरु बनाकर मैंने 3 शब्द डाला। सबसे पहला शब्द डाला कि तुम किसी साधु संत बहनोटिया के भेष में आकर मुझको कहोगे कि मैं गुरु, मैं तुझको गुरु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं कैसे समझ चुका कि आप ही हैं। आप किसी फोटो को लेकर चित्रण के माध्यम से समझाना चाहेंगे। हम लोग कुछ चर्चा में फोटो लगा देते हैं, कैलेंडर भी लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि आप किसी चित्रण के माध्यम से मुझको समझाना चाहेंगे कि मैं गुरु हूं, मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। यह उनका दूसरा शब्द था। और तीसरा शब्द उन्होंने रखा कि जो अब तक मैंने किया द्वाप जप साधना आराधना, आज के बाद ये सब बंद। यदि आप मेरे गुरु हैं तो इन 3 शब्द से हटकर मेरे मन को समझा दीजिए। किसी ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति कहा कि गुरु मेहमान तो गधा बैठवान, और गुरु वही होते हैं जो शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आके उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में लेके जाते हैं। और महादेव ठीक वैसा ही किया। जैसा श्री हरिद्वार ने शब्द डाला, ठीक उसके शब्द के तहत वह महादेव न चित्रण के माध्यम से आया, न फोटो कैलेंडर के माध्यम से आए, न शमशान बुलाए। एक समय सन 1975 में मुजफ्फरपुर की ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल टीम के पिताजी साहब के अपने 3 लोग डरना नहीं, तो गुरु आदेश को अपने सर का ताज बनाइए, गुरु के आदेश पर चलिए। तीनों लोगों में डरने की जरूरत नहीं है। चलिए आप आए, आपके बीच हम सब आए, आप सबों का स्नेह मिला, प्यार मिला। आज बड़ा सुंदर पल है, सुंदर दिन है। हम लोग अपने साहब दीदी से दया की याचना करेंगे। इस प्रांगण में बैठे या जहां तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज आ रही है, बस इतना ही दया की याचना करेंगे अपने साहब दीदी से। खास करके आज का दिन वो ऐसी दया करे कि एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव गुरु के रूप में अवस्थित हो जाए। इसी विचार के साथ आप सबों को